बाबाजी और हुजूर महाराज जी की प्यारी संगत जी, राधा स्वामी जी, स्वागत है आपका हमारे चैनल भजन मार्गम में। संगत जी, क्या कभी हमने ध्यान करते समय अपनी आंखों के मध्य उस रहस्यमय बिंदु पर जहां आज्ञा चक्र स्थित होता है, एक चमत्कारी प्रकाश की झलक पाई है? कई साधकों ने अनुभव किया है कि जब वे इस स्थान पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो उन्हें नीली, बैंगनी, दूध जैसी सफेद या कभी कभी सुनहरी आभा वाली ज्योतियां दिखाई देती हैं। ये दृश्य न केवल हमारे मन को आकर्षित करते हैं बल्कि अनेक गहरे प्रश्न भी उत्पन्न करते हैं। ये ज्योतियां वास्तव में क्या हैं? क्या ये किसी देवी शक्ति की उपस्थिति का संकेत है या यह हमारे मस्तिष्क की कोई रासायनिक प्रक्रिया मात्र है? क्या इन रंगों का कोई गूढ़ आध्यात्मिक रहस्य भी है? संगत जी, आज के इस विशेष सत्संग में हम इन्हीं दिव्य प्रकाशों के रहस्यों को समझने का प्रयास करेंगे। हम जानेंगे कि हमारे प्राचीन शास्त्र, आधुनिक विज्ञान और प्यारे बाबा जी की शिक्षाओं के अनुसार इन अनुभवों को किस प्रकार देखा जाए। क्या ये प्रकाश वास्तव में किसी आंतरिक जागृति का प्रतीक है? क्या ये आत्मिक यात्रा में आगे बढ़ने के संकेत हैं? और हाँ संगत जी, इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखें, क्योंकि अंत में हम आपके साथ एक अत्यंत सरल परंतु अत्यंत प्रभावशाली ध्यान विधि भी साझा करेंगे, जिससे आज्ञा चक्र पर ध्यान केंद्रित करना और भी सहज हो जाएगा, विशेष रूप से उन साधकों के लिए जो अभी अभी इस मार्ग की शुरुआत कर रहे हैं। आपसे एक छोटा सा निवेदन है संगत जी, अगर आप हमारे चैनल भजन मार्गम पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए ताकि ऐसे ही गहरे आध्यात्मिक विषय आप तक लगातार पहुंचते रहें। संगत जी, जरा कल्पना कीजिए, हमारी आंखें, हमारे कान और हमारी समस्त इंद्रियां दिन-रात बाहरी दुनिया के आकर्षणों, रंग-बिरंगी छवियों, आवाजों और घटनाओं में उलझी रहती हैं। हमारा मन एक क्षण को भी स्थिर नहीं रहता, वह लगातार एक विचार से दूसरे विचार, एक वस्तु से दूसरी वस्तु, एक भावना से दूसरी भावना की ओर दौड़ता रहता है। लेकिन जब कोई साधक पूरी निष्ठा और संकल्प के साथ इस भटकती हुई दृष्टि को बाहर की ओर से समेटकर भीतर की ओर मोड़ता है, जब वह संसार की चकाचौंध को छोड़कर आत्मा की शांति में उतरने का प्रयास करता है, तब वहां एक अद्भुत और अलौकिक यात्रा आरंभ होती है। यह कोई कल्पना नहीं, बल्कि एक अत्यंत जीवंत सत्य है। जैसे ही हम अपनी चेतना को बाहरी कोलाहल, भीड़-भाड़ और अशांत विचारों से हटाकर अपने भीतर आज्ञा चक्र पर या हृदय की गहराई में स्थिर करना प्रारंभ करते हैं, वैसे ही आत्म साक्षात्कार का, अपने सच्चे स्वरूप को जानने का एक रहस्यमयी द्वार धीरे धीरे खुलने लगता है। यह दरवाजा न तो किसी पुस्तक से खुलता है, न ही किसी बहस से, यह केवल अनुभव से खुलता है। यह एक ऐसा अनुभव है जिसे शब्दों में पूरी तरह पिरोना संभव नहीं। इसे केवल वही साधक जान सकता है जिसने भीतर उतरने का साहस किया हो, जिसने दृष्टि को बाहर से हटाकर अंतर की ओर साध लिया हो। वहां कोई प्रकाश है, कोई मौन है, कोई उपस्थिति है जो हमें हमारे अस्तित्व की सच्ची पहचान कराती है। संत तुलसीदास जी कहते हैं, जासु हृदय अग्नि सत्संगी, तासु बचन अमोल। अर्थात जिनके हृदय में परमात्मा का दिव्य प्रकाश प्रकट हो चुका है, उनके वचनों में अमूल्य तत्वज्ञान होता है। यही वह क्षण है जब ध्यान साधना केवल एक अभ्यास नहीं रह जाती, बल्कि आत्मा की पुकार बन जाती है और साधक उस गूढ़ सत्य की ओर बढ़ चलता है जिसे जानने के लिए ही यह जीवन मिला है। संगत जी, बाबा जी ने इस अवस्था के महत्व को बड़े ही स्पष्ट शब्दों में समझाया है। वे कहते हैं कि हमारी साधना, हमारी आध्यात्मिक यात्रा का वास्तविक आरंभ तभी होता है जब हमारी चेतना पूरी तरह से आज्ञा चक्र पर, यानी दोनों भौहों के मध्य, एकाग्र और स्थिर हो जाती है। जब हम इस बिंदु पर अपने चित्त को पूर्ण रूप से केंद्रित कर लेते हैं, तभी आत्मिक यात्रा का वास्तविक द्वार खुलता है। और संगत जी, इस स्थिरता का पहला संकेत क्या होता है? उसी क्षण साधक के भीतर एक दिव्य प्रकाश प्रकट होता है, एक अलौकिक ज्योति की अनुभूति होती है, जिसे हमारे ऋषियों मुनियों और शास्त्रों ने ज्योति दर्शन कहा है। यह कोई साधारण चमक नहीं,
बल्कि उस आंतरिक जागरण का पहला ठोस प्रमाण होता है जो आत्मा के गहरे तल से उदित होता है। संत कबीर साहिब ने इसी का संकेत देते हुए कहा, मन चंगा तो कठौती में गंगा। अर्थात जब मन शुद्ध हो जाता है तब बाहर कहीं जाने की आवश्यकता नहीं रहती, परमात्मा का साक्षात्कार वहीं होता है जहां हम हैं। संगत जी, अब यह स्वाभाविक प्रश्न उठता है कि यह जो प्रकाश हम ध्यान के दौरान देखते हैं, क्या यह हमारी इन भौतिक आंखों से दिखाई देता है, या कहीं यह मन की कोई कल्पना मात्र तो नहीं? संगत जी, यह समझना अत्यंत आवश्यक है कि यह दिव्य प्रकाश न तो इन शरीर की आंखों का विषय है और न ही यह कोई मानसिक भ्रम या मन का वहम है। यह तो उस अंतर्दृष्टि का अनुभव है जो केवल तभी उदय होता है जब साधक कुछ विशेष आंतरिक शर्तों को पूरा करता है। जब मन शुद्ध और निर्मल होता है, जब साधक की वासनाएं शांत होती हैं, जब शरीर में प्राण ऊर्जा का प्रवाह संतुलित होता है और जब ध्यान बिना किसी भटकाव के दृढ़ संकल्प के साथ आज्ञा चक्र पर स्थिर होता है, तभी यह प्रकाश प्रकट होता है। गुरु अर्जुन देव जी ने इस अनुभव को यूं बताया, जित देखाम तित तू ही तू। जब अंतर की आंखें खुलती हैं, तब साधक को हर दिशा में उसी एक परमात्मा की ही ज्योति दृष्टिगोचर होती है। यह कोई काल्पनिक चित्र नहीं, बल्कि ब्रह्मा की उपस्थिति का पहला स्पष्ट संकेत है। यह उस परम सत्ता की झलक है जो अनादि काल से हमारे भीतर निवास कर रही है, अदृश्य, शांत, लेकिन पूर्ण चेतना से भरी हुई। वह सत्ता सदैव हमारे भीतर है, बस वह हमारी ओर एक मुड़ाव की प्रतीक्षा कर रही है। जैसे ही साधक अंतर्मुख होता है, वह एक अद्भुत सत्य से साक्षात्कार करता है, एक ज्योति जो न बाहर है, न काल्पनिक, बल्कि हमारी आत्मा का ही प्रकाश है। इसलिए संगत जी, इसे केवल एक चमक या भ्रम समझने की भूल कभी न करें। यह अनुभव तो प्रभु की ओर बढ़ने की प्रथम सीढ़ी है, एक ऐसा जीवंत संकेत कि अब हमारी आत्मिक यात्रा ने वास्तव में आरंभ ले लिया है। संगत जी, संतों ने इस अद्वितीय अनुभव को एक अत्यंत सुंदर शब्द दिया है, अंतर्दृष्टि, इंटरनल विजन। यह वह विशेष दृष्टि है जो सामान्य भौतिक आंखों से परे होती है और जो हमें उस परम सत्य के दर्शन कराती है जिसे बाहर की दुनिया कभी दिखा ही नहीं सकती। जब एक साधक सच्चे भाव से एकाग्रचित होकर अपने ध्यान को भीतर की ओर मोड़ता है, तब धीरे धीरे यह अंतर्दृष्टि जागृत होती है। यह कोई कल्पना नहीं, बल्कि एक जीवंत अनुभव है, एक ऐसा अनुभव जिसमें साधक स्वयं अपने भीतर परमात्मा की झलक को, उसके दिव्य वैभव को प्रकाश के रूप में देखना आरंभ करता है। श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी में लिखा है, अंतरी ज्योति लखे अनहद बाजे। जब साधक अंतर की ओर जाता है तो वहां उसे ज्योति और अनहद शब्द का अनुभव होता है। संगत जी, जब साधक की चेतना भटकाव को त्याग कर गहराई से स्थिर हो जाती है और विश्वसनीयता, आत्मा की सच्चाई के द्वार पर पहुंचती है, तब वह भीतर से इस दिव्य प्रकाश का अनुभव करता है। यह प्रकाश एक ही रूप में सभी को नहीं दिखाई देता, बल्कि यह हर साधक के आत्मिक स्तर, उसकी शुद्धता और एकाग्रता के अनुसार अलग अलग रूपों में प्रकट होता है। कभी यह प्रकाश एक शांत, गहरे नीले रंग के वृत्त की तरह दिखाई देता है, कभी एक सुनहरी आभा में लिपटा हुआ ज्योतिपुंज बनकर सामने आता है, और कभी कभी तो यह गहन अंधकार के बीच एक तेजस्वी श्वेत बिंदु की तरह चमकता है, मानो सृष्टि के केंद्र से कोई प्रकाश फूट रहा हो। गुरु नानक देव जी ने इसी का संकेत देते हुए कहा, जो ब्रह्मांडे सोई पिंडे, जो खोजे सो पावे। जो कुछ ब्रह्मांड में है वही शरीर के भीतर है, जो खोजता है वही पाता है। लेकिन संगत जी, यह जानना बेहद जरूरी है कि यह केवल कोई सुंदर रंगीन रोशनी नहीं है। यह उस सूक्ष्म यात्रा का प्रमाण है जो चेतना को आत्म तत्व की ओर ले जा रही है। यह एक आंतरिक संकेत है कि अब साधक की साधना केवल पठन पाठन, चर्चाओं या कल्पनाओं तक सीमित नहीं रही, अब उसने आत्मा की वास्तविक यात्रा का पहला कदम रख दिया है। यह प्रकाश आत्मिक मार्ग की वह ज्योति है जो अज्ञान के अंधकार को चीरती है और आत्मा को उसके मूल स्वरूप की ओर ले जाती है। कबीर जी ने कहा, राम नाम की लौ लगी भीतरी,
उजियारा भया तन माही। जब भीतर राम नाम की लौ लगती है तो तनमन प्रकाशमय हो जाता है। और यह अनुभव न तो कोई नया सिद्धांत है, न ही केवल आधुनिक योगियों तक सीमित। हमारे प्राचीनतम ग्रंथ वेद और उपनिषद भी इसी सत्य को उद्घाटित करते हैं। उनमें स्पष्ट रूप से कहा गया है, ज्योतिर्मय पुरुषा, अर्थात वह पुरुष, वह परमात्मा, वह चेतना जो सब में व्याप्त है, वह स्वरूपतः प्रकाश ही है। हम उसी परम प्रकाश के अंश हैं, उसी की ओर लौटना हमारा ध्येय है। यही ज्योति दर्शन इस मार्ग की शुरुआत है, एक आंतरिक बुलावा जो केवल उन्हीं को सुनाई देता है जो अंतर्मुख होकर साधना की अग्नि में तपते हैं। संगत जी, जब कोई साधक गहरे ध्यान में उतरकर अपने आज्ञा चक्र पर उस दिव्य ज्योति का दर्शन करता है तो वह वास्तव में किसी कल्पना या भ्रम का शिकार नहीं हो रहा होता, बल्कि वह सत्य की ओर, अपने वास्तविक स्वरूप की ओर पहला और सबसे महत्वपूर्ण कदम बढ़ा रहा होता है। यह अनुभव किसी मानसिक उपज या भ्रांति से बिल्कुल भी जुड़ा नहीं है। यह एक शुद्ध और अलौकिक दिव्य अनुभव है जिसे हर सच्चा और समर्पित साधक अपनी आध्यात्मिक यात्रा में किसी न किसी समय अवश्य प्राप्त करता है। जैसा कि श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी में वर्णित है, गुर प्रसादी दीठा नूर, गुरु की कृपा से उस दिव्य नूर का दर्शन होता है। संगत जी, यही वह चमत्कारी क्षण है, वह अद्वितीय पल है जब साधक की अंतर्दृष्टि खुलती है। यह वह क्षण है जब उसे यह स्पष्ट बोध होता है कि वह केवल एक भौतिक शरीर, मन या बुद्धि नहीं है, बल्कि वह तो एक दिव्य प्रकाश स्वरूप चेतना है। वह महसूस करता है कि वह वही चेतन ऊर्जा है जो अनगिनत जन्मों से उसी परम दिव्य ज्योति से एकाकार होने की प्रक्रिया में है। यह अनुभव साधक को यह समझाने में मदद करता है कि उसका असली स्वरूप केवल शारीरिक, मानसिक या भावनात्मक स्तर तक सीमित नहीं है, बल्कि वह एक अजर अमर, शाश्वत प्रकाश की मूर्त है। ज्योति ज्योत मिलाई संतोषा, गुरु अर्जुन देव जी। जैसे जैसे आत्मा परमात्मा की ज्योति में मिलती है, संतोष प्राप्त होता है। यह वही क्षण है, संगत जी, जब साधक का आत्मज्ञान की दिशा में मार्ग पूरी तरह से साफ होता है। यह अनुभव एक निर्णायक मोड़ है जहां से आत्मा की यात्रा का वास्तविक शुरुआत होती है। यह वो बोध है जो जीवन के हर अनुभव को बदल देता है और साधक को उसके दिव्य उद्देश्य की ओर अग्रसर करता है। यही वह मोड़ है जहां साधक को यह साक्षात्कार होता है कि वह अपनी वास्तविक पहचान को समझने के लिए आभासित हो चुका है। संगत जी, अब हम उस प्रश्न पर आते हैं जो हर साधक के मन में उठता है, आखिर ध्यान में दिखाई देने वाली यह ज्योति है क्या? जब आप गहरे ध्यान में उतरते हैं, बाहरी दुनिया से अपने मन को हटाकर अपनी पूरी एकाग्रता को शांत भाव से आज्ञा चक्र पर केंद्रित करते हैं, तो अक्सर भीतर एक अनोखी रोशनी का अनुभव होता है। ध्यान दीजिए, यह कोई साधारण बल्ब या ट्यूबलाइट की रोशनी नहीं है और न ही यह हमारे मन की कोई कोरी कल्पना या उड़ान है। यह दिव्य अनुभव वही है जिसे योग परंपरा में ज्योति दर्शन कहा गया है। यह एक अत्यंत गहरा और महत्वपूर्ण आध्यात्मिक अनुभव है जिसे हमारे शास्त्रों और यहाँ तक कि उपनिषदों में भी बार बार उल्लेखित किया गया है। बाबाजी जी इसे और भी स्पष्ट करते हैं। वे बताते हैं कि जब साधक बाहरी भटकाव को छोड़कर ध्यान के द्वारा अपनी चेतना को परम तत्व के द्वार तक ले जाता है, तो मानो परमात्मा की ओर से एक प्रतिक्रिया, एक उत्तर आता है। यह उत्तर इस दिव्य प्रकाश के रूप में प्रकट होता है। ध्यान दीजिए, यह रोशनी न तो सूर्य के तेज जैसी है, न चंद्रमा की शीतलता जैसी और न ही अग्नि की ज्वाला जैसी। यह तो उस परम सत्ता की उपस्थिति का सूक्ष्म दिव्य संकेत है जो हमें यह बताता है कि ईश्वर या ब्रह्मा हमारे भीतर ही हैं और हम ध्यान के द्वारा अब उन्हें अनुभव करने के बहुत निकट पहुंच गए हैं। गुरु ग्रंथ साहिब जी फरमाते हैं, ज्योति स्वरूप अनूप दिखावा, अंतर ज्योत जले दिन राती। नाम बिनु नाहिन पावत दूजा, शब्द सुहावा अंतर साती। यह प्रकाश, संगत जी, केवल एक बाहरी दृश्य नहीं है। यह हमारी चेतना के गहरे स्तर पर होने वाली उस जागृति का प्रमाण है
जब हम अपने भीतर उस परम शक्ति के अस्तित्व को महसूस करते हैं। इसे समझना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि यह आत्मज्ञान की ओर पहला कदम होता है जो साधक को शाश्वत सत्य से जोड़ता है। संगत जी, जब ध्यान अपनी पराकाष्ठा पर पहुंचता है और साधक पूर्ण स्थिरता को प्राप्त कर लेता है, तब वह अनुभव एक दिव्य क्षण होता है। इस अवस्था में त्रिकुटी क्षेत्र यानी दोनों भुवों के बीच का यह आंतरिक आध्यात्मिक केंद्र एक रहस्यमय अलौकिक प्रकाश से जैसे जगमगा उठता है। यह वह समय होता है जब साधक की चेतना अपनी पूरी गहराई में प्रवेश करती है और एक नए आध्यात्मिक आयाम को महसूस करती है। कहीं इसे बिंदु कहा गया है, तो कहीं ज्योति और कहीं तेज पुंज के रूप में व्यक्त किया गया है। महर्षि पतंजलि भी अपने योग सूत्रों में इशारा करते हैं कि जब साधक का ध्यान सही मार्ग पर अग्रसर होता है, तो वह परम चेतना की झलक उसी प्रकार एक दिव्य प्रकाश के रूप में महसूस करता है। इसलिए इसे किसी मानसिक भ्रम या आंखों का धोखा मानना बिल्कुल गलत है। यह 100% शुद्ध और सत्य अनुभव है जो हमारी सूक्ष्म आंतरिक दृष्टि द्वारा देखा जाता है। यह प्रकाश ना तो बाहरी आंखों से देखा जाता है, न ही यह कोई मात्र कल्पना है। यह वास्तव में उस परम सत्य की पहली पहचान होती है जो साधक के आध्यात्मिक प्रगति का प्रमाण है। जब आप इस प्रकाश को देख पाते हैं, तो यह संकेत है कि आपने आध्यात्मिक यात्रा में एक महत्वपूर्ण कदम और बढ़ाया है, और यह आंतरिक शांति और स्थिरता की ओर बढ़ने का एक प्रामाणिक प्रमाण है। संगत जी, महान संत इस ज्योति दर्शन को केवल एक साधारण अनुभव नहीं मानते, बल्कि इसे एक अत्यंत महत्वपूर्ण संकेत मानते हैं। सोचिए, जैसे स्वयं ईश्वर या परमात्मा आपसे यह कह रहा हो, हाँ, तुम बिल्कुल सही मार्ग पर चल रहे हो, बस अपने ध्यान को और गहरा करते जाओ और भीतर आते जाओ। यह एक दिव्य आश्वासन है जो साधक को अपने मार्ग पर दृढ़ और आत्मविश्वास से आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। जैसा कि हमने पहले भी चर्चा की थी, यह ज्योति अलग अलग साधकों के लिए विभिन्न रूपों में प्रकट हो सकती है। कभी यह एक गहरे नीले रंग के गोल मंडल के रूप में दिख सकती है, जिसके चारों ओर सुनहरी आभा फैली हो, और ठीक केंद्र में एक अत्यंत चमकदार सफेद बिंदु या तारे जैसा कुछ दिखाई दे सकता है। कभी कभी यह साधक को बस एक शांत, स्थिर दीपक की लौ की तरह महसूस हो सकती है, एक ऐसी लौ जो बाहर नहीं, बल्कि हमारे अपने भीतर बिना तेल और बाती के स्वचालित रूप से प्रकाशित हो रही हो। जब यह ज्योति दर्शन होता है, तो यह साधक की आत्मा को गहरा सुकून और एहसास दिलाता है कि वह अब ईश्वर के परम लक्ष्य के और भी निकट और भी समीप पहुंच चुका है। यह वह महत्वपूर्ण बिंदु है, वह पड़ाव है जहां साधक को बाहर की दुनिया अब फीकी लगने लगती है और वह भीतर की ओर एक तीव्र खिंचाव महसूस करता है, जैसे कोई अदृश्य प्रेममयी शक्ति उसे अपनी ओर खींच रही हो। यही वह निर्णायक क्षण है जब आपकी साधना, आपका अभ्यास और आपका ध्यान दर्शन के द्वार को खोल देते हैं। इस क्षण के साथ ही आप केवल एक साधारण ध्यान करने वाले साधक नहीं रहते, बल्कि आप उस आंतरिक सत्य और उस दिव्य प्रकाश के साक्षात अनुभवकर्ता बन जाते हैं। यह एक गहरी आत्मिक यात्रा की शुरुआत है जो आपको सच्चे आत्मज्ञान की ओर ले जाती है। संगत जी, ध्यान में दिखने वाली अलग अलग ज्योतियों का शास्त्रीय गढ़ और उनका रहस्य एक बहुत ही गहरी आध्यात्मिक प्रक्रिया से जुड़ा हुआ है, जिसे समझना हर साधक के लिए आवश्यक है। जब कोई साधक ध्यान की गहराइयों में उतरता है और उसकी चेतना पूरी तरह से आज्ञा चक्र पर स्थिर हो जाती है, तो वहां जो दिव्य प्रकाश प्रकट होता है, वह महज कोई रंगीन रोशनी नहीं है। यह वास्तव में उस साधक की आंतरिक आध्यात्मिक स्थिति का, उसकी आत्मिक अवस्था का प्रतिबिंब है, एक झलक है उस दिव्य सत्य की जो हमारे भीतर ही छिपा हुआ है। बाबा जी इस विषय पर बिल्कुल स्पष्ट रूप से बताते हैं कि ध्यान में दिखने वाली यह अलग अलग ज्योतियां केवल रंग मात्र नहीं होती, बल्कि ये हमारी आध्यात्मिक यात्रा के महत्वपूर्ण पड़ावों के स्पष्ट संकेत होती हैं। अब स्वाभाविक रूप से यह प्रश्न उठता है कि आखिर यह नीली, सुनहरी, सफेद या अन्य प्रकार की ज्योतियां ही क्यों दिखाई देती हैं? और इन अलग अलग रंगों का आध्यात्मिक अर्थ क्या है? संगत जी,
जब साधक अपने प्राणों को नियंत्रित कर अपनी चेतना को मस्तिष्क के भीतर स्थित एक अत्यंत गहरे केंद्र तक, जिसे द्वादशांत कहते हैं, ले जाता है, तब वहां उसे एक शांत और स्थिर दीपक की लौ के समान ज्योति का अनुभव होता है। यह ज्योति न केवल साधक की आंतरिक स्थिति को दर्शाती है, बल्कि यह भी संकेत देती है कि वह साधक अपने ध्यान में एक महत्वपूर्ण मोड़ पर पहुंच चुका है। वह अब केवल बाहरी भटकावों से मुक्त नहीं हुआ है, बल्कि भीतर की गहराइयों में प्रवेश करने के लिए तैयार है। यहाँ पर संत कबीर जी की एक अनुपम वाणी स्मरण आती है, जो घट भीतर ज्योति समानी, बाहर कैसे देखे प्राणी। कहे कबीर जो होई जागे, तिन्हीं भीतर ज्योति के लागे। इसका भाव यह है कि जो व्यक्ति अपनी चेतना को बाहर की बजाय भीतर मोड़ता है, वही उस दिव्य ज्योति को पहचान पाता है। बाहरी आंखें उस प्रकाश को नहीं देख सकती जब तक कि अंतर्दृष्टि जागृत न हो। यह ज्योति जो साधक को अनुभव होती है, वास्तव में एक आंतरिक अनुभव है, जो उसकी चेतना के उस विशिष्ट बिंदु से जुड़ा हुआ है, जहां साधक का मन पूरी तरह से शांत, स्थिर और प्रगति की दिशा में अग्रसर हो जाता है। इसे एक प्रकार से आध्यात्मिक यात्रा का पथ प्रदर्शक कहा जा सकता है, जो साधक को उसके आध्यात्मिक उद्देश्य के और करीब ले जाता है। इन ज्योतियों का दिखना एक प्रकार का संकेत है कि साधक अब केवल बाहरी दुनिया से नहीं, बल्कि अपने भीतर की आंतरिक सत्ता से संपर्क कर रहा है, और यह वह क्षण होता है जब उसकी आत्मिक यात्रा वास्तव में गहरे अर्थों में शुरू होती है। संगत जी, अन्य योग शास्त्र इस अनुभव को और भी विस्तार से समझाते हैं और यह स्पष्ट करते हैं कि ये दिव्य ज्योतियां साधक की आंतरिक यात्रा के महत्वपूर्ण संकेत हैं। उदाहरण के लिए, नीली ज्योति का दिखना अक्सर यह दर्शाता है कि साधक की चेतना अब बाहरी उथल पुथल से हटकर आंतरिक शांति और गहराई को स्पर्श कर रही है। यह रंग ध्यान की गहरी स्थिति की ओर बढ़ने का प्रतीक है, जिसमें साधक अपने मन को शांत करके आत्म के नजदीक पहुंचने की प्रक्रिया में होता है। नीली ज्योति का अनुभव साधक को यह एहसास कराता है कि वह बाहरी दुनिया के भटकावों से मुक्त हो चुका है और अब अपने भीतर के अदृश्य सत्य के करीब पहुंचने की ओर अग्रसर है। सुनहरी ज्योति का प्रकट होना, इसके विपरीत, यह संकेत देता है कि साधना अब सही दिशा में बढ़ रही है और दिव्यता की ओर अग्रसर है। यह ज्योति साक्षात ईश्वरीय ऊर्जा की उपस्थिति का अनुभव मानी जाती है। जब साधक सुनहरी ज्योति का अनुभव करता है, तो यह अनुभव उसे एक आंतरिक शांति और शक्ति का एहसास कराता है, जैसे वह ईश्वर के सामर्थ्य से पूरी तरह अभिभूत हो। सुनहरी ज्योति के माध्यम से साधक को यह एहसास होता है कि वह सही मार्ग पर है और उसकी साधना ने सच्चे उद्देश्य की ओर कदम बढ़ा लिया है। श्वेत प्रकाश का अनुभव होना, यह दर्शाता है कि साधक अब उस सर्वोच्च चेतना, उस परम ब्रह्मा के अत्यंत निकट पहुंच चुका है या पहुंचने वाला है। श्वेत ज्योति साधक की आध्यात्मिक यात्रा के सर्वोच्च क्षण का प्रतीक मानी जाती है, जब वह परम सत्य का साक्षात्कार करने के बहुत निकट होता है। यह प्रकाश साधक को आत्मा के शुद्धतम रूप का अनुभव कराता है और उसे यह एहसास होता है कि वह अपने वास्तविक स्वरूप की ओर बढ़ रहा है। संगत जी, इन रंगों के माध्यम से एक जागरूक साधक यह समझ सकता है कि उसकी साधना किस स्तर पर है और किस दिशा में प्रगति कर रही है। यह केवल एक दृश्य नहीं है, बल्कि यह एक आंतरिक मार्गदर्शन की तरह काम करती है, जो मौन रूप से साधक को बताती है कि अब आगे क्या करना है, ध्यान को और कैसे गहरा करना है। इस प्रकार ये दिव्य ज्योतियां साधक के आध्यात्मिक विकास की एक स्पष्ट और सत्य पुष्टि होती हैं, जो उसे आत्मज्ञान की ओर निरंतर बढ़ने के लिए प्रेरित करती हैं। संगत जी, ये ज्योतियां साधक की आंतरिक यात्रा के विभिन्न चरणों और मानसिक स्थितियों का संकेत देती हैं। कभी यह ज्योति चंद्रमा के समान शीतल और शांतिपूर्ण हो सकती है, कभी सूर्य के तेजस्वी और आभायुक्त रूप में प्रकट होती है, और कभी यह बिजली की कौंद की तरह क्षणिक, तीव्र और ज्वलंत हो सकती है। ये सभी प्रकार की ज्योतियां ध्यान की गहराई और साधक की साधना की अवस्था को दर्शाती हैं और यह संकेत करती हैं कि साधक किस स्तर तक अपनी ध्यानावस्था में प्रवेश कर चुका है। यदि किसी साधक को बार बार नीले प्रकाश का अनुभव हो रहा है,
तो इसे एक महत्वपूर्ण संकेत माना जा सकता है। यह दर्शाता है कि साधक का मन अब धीरे धीरे स्थिर हो रहा है और उसका चित्त शांत हो रहा है। यह आत्मा की सूक्ष्म ऊर्जा के जागरण की शुरुआत है और यह इंगित करता है कि साधक अपने आंतरिक संसार में गहराई से प्रवेश कर रहा है। इसके बाद यदि यह नीला प्रकाश धीरे धीरे सुनहरे रंग में बदलने लगे, तो इसका अर्थ है कि साधक अब परमात्मा की उपस्थिति और ईश्वर के समीपता के और निकट पहुंच रहा है। सुनहरी ज्योति का प्रकट होना ब्रह्मा से मिलने की ओर बढ़ते हुए कदम का स्पष्ट संकेत है। इसलिए एक सजग और जागरूक साधक के लिए यह केवल रंगीन रोशनी का खेल नहीं है, बल्कि यह एक गहरी आत्म अनुभव की राह पर बढ़ते हुए कदमों की स्पष्ट पुष्टि है। यह उस साधक के आत्मिक जागरण की प्रमाण पत्र है, जो उसे यह समझने में मदद करता है कि वह अपनी साधना में सही दिशा में आगे बढ़ रहा है और उसकी आध्यात्मिक यात्रा ने एक महत्वपूर्ण मोड़ ले लिया है। संगत जी, यह जानना प्रत्येक साधक के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है कि जब वह अपने आंतरिक अनुभवों को शास्त्रों के प्रमाणों से जुड़ा हुआ पाता है, तो उसका आत्मविश्वास कई गुना बढ़ जाता है। यह उसे निश्चिंत कर देता है कि वह जिस मार्ग पर चल रहा है वह सही है। उसकी साधना अब अंधेरे में तीर चलाने जैसा नहीं लगती, बल्कि यह ईश्वर की ओर बढ़ते हुए एक स्पष्ट, प्रामाणिक और अनुभवजन्य मार्ग के रूप में सामने आती है। अब हम उस रहस्य पर विचार करते हैं कि आखिर जब साधक पूरी श्रद्धा और एकाग्रता से अपना ध्यान आज्ञा चक्र पर स्थिर करता है, तो वहां यह दिव्य ज्योति क्यों प्रकट होती है, इसका कारण क्या है? संगत जी, सबसे पहले आइए समझते हैं कि यह आज्ञा चक्र है क्या। इसे त्रिकुटी, दिव्य नेत्र, शिव नेत्र या गुरु चक्र जैसे कई नामों से जाना जाता है। यह हमारे ठीक दोनों भौहों के बीच स्थित एक अत्यंत महत्वपूर्ण सूक्ष्म ऊर्जा केंद्र है, जिसे ब्रह्मरंध्र यानी सहस्त्रार चक्र की ओर जाने वाले मार्ग का प्रवेश द्वार भी माना जाता है। जब साधक इस केंद्र पर ध्यान केंद्रित करता है, तो उसकी चेतना बाहरी दुनिया के शोरगुल से हटकर आंतरिक शांत गहराइयों की ओर बहने लगती है। इस स्थान की महिमा को ध्यान में रखते हुए शिव संहिता स्पष्ट रूप से कहती है, त्रिकुटियां स्थित मध्यम या पश्चात ज्योतिराकृतिम सजीवन मुक्त है व्यात, जिसका अर्थ है कि जो भाग्यशाली साधक त्रिकुटी या आज्ञा चक्र में स्थित दिव्य ज्योति का दर्शन कर लेता है, वह इसी जीवन में जीते जी ही मुक्ति का अनुभव कर लेता है। संगत जी, तो अब सवाल यह उठता है कि यह ज्योति आखिर क्यों प्रकट होती है? इसका वैज्ञानिक और आध्यात्मिक कारण समझिए। जब साधक ध्यान के द्वारा अपने मन, प्राण और चित्त इन तीनों को एक साथ एकाग्र करके आज्ञा चक्र पर स्थिर करता है, तो वहां ऊर्जा का एक जबरदस्त संकेंद्रण होता है। यह वही शक्तिशाली आध्यात्मिक ऊर्जा है जिसे कुंडलिनी शक्ति के रूप में जाना जाता है, जो मूलाधार चक्र से जागृत होकर सूक्ष्म नाड़ियों के माध्यम से ऊपर की ओर बहती है। जैसे ही यह चेतन ऊर्जा पूरी शक्ति से आज्ञा चक्र के संवेदनशील बिंदु तक पहुंचती है, तो वहां मानो एक आंतरिक विस्फोट सा होता है, जैसे बिजली के दो तार सही ढंग से जुड़ने पर चिंगारी या प्रकाश उत्पन्न होता है। ठीक उसी तरह साधक के भीतर इस आज्ञा चक्र पर एक दिव्य प्रकाश फूट पड़ता है। संगत जी, लेकिन ध्यान रखें, ध्यान में दिखने वाला यह प्रकाश अपने आप में अंतिम लक्ष्य नहीं है। यह तो बस उस दिव्य यात्रा की पहली स्पष्ट झलक है, पहला पड़ाव है, जहां से आत्मा धीरे धीरे अपने परमात्मा स्रोत की ओर बढ़ना शुरू करती है। इसलिए जब किसी साधक को यह ज्योति दिखाई दे, तो उसे तुरंत समझ लेना चाहिए कि उसका मार्ग अब बिल्कुल सही है। वह सच्चे ध्यान की दिशा में आगे बढ़ रहा है और अब उसका मन और चेतना बाहरी स्थूल जगत से हटकर और गहरे, सूक्ष्म स्तरों पर उतरने के लिए तैयार हो रही हैं। यह एक पुख्ता संकेत है कि आत्मा अपने वास्तविक स्वरूप के निकट पहुंचने लगी है। बाबाजी जी आज्ञा चक्र में प्रकट होने वाले इस प्रकाश को शब्द कहते हैं। वे बताते हैं कि यह वही महत्वपूर्ण बिंदु है जहां आत्मा पहली बार ब्रह्मा के द्वार को देखती है, उसका आभास पाती है। और यह अनुभव साधक को केवल एक दृश्य के रूप में नहीं मिलता, बल्कि यह एक गहरी आंतरिक अनुभूति बनकर प्रकट होता है। यह कोई साधारण प्रकाश नहीं है,
बल्कि यह हमारे अस्तित्व की उस मूल चेतना का, उस आत्म तत्व का तेज है जिसके बारे में हम वर्षों से केवल शास्त्रों में पढ़ते या सुनते आए हैं। पर अब वही ज्योति ध्यान में साक्षात अनुभव होने लगती है। शास्त्रों की दृष्टि से देखें तो आज्ञा चक्र का महत्व इसलिए भी असीम है क्योंकि यहीं पर हमारी 3 प्रमुख जीवन ऊर्जा नाड़ियों इड़ा, पिंगला और सुषुम्ना का संगम होता है। प्रयागराज की तरह ही शरीर के इस सूक्ष्म त्रिवेणी संगम को ऊर्जा का सबसे जागृत और शक्तिशाली केंद्र माना गया है। जब साधक का चित्त इस स्थान पर टिक जाता है तो उसकी चेतना भौतिक शरीर और स्थूल जगत की सीमाओं से ऊपर उठकर पहले सूक्ष्म जगत और फिर कारण जगत के स्तरों तक जाने लगती है। जैसे जैसे चेतना इन गहरे आंतरिक स्तरों में प्रवेश करती है, वैसे वैसे यह दिव्य प्रकाश अधिकाधिक स्पष्ट रूप से प्रकट होता जाता है। संगत जी, यह प्रकाश ना तो हमारी बाहरी आंखों से देखा जा सकता है और न ही इसे केवल तार्किक बुद्धि या मन से पूरी तरह समझा जा सकता है। यह तो उस दिव्य नेत्र से दिखाई देता है जिसे आत्मिक दृष्टि या दिव्य चक्षु कहा गया है। और जब साधक के भीतर यह आंतरिक दृष्टि जागृत होती है, तभी ध्यान की सच्ची गहरी यात्रा वास्तव में शुरू होती है। संगत जी, यह जानना बहुत महत्वपूर्ण है कि जब साधक पूरी श्रद्धा और एकाग्रता से अपना ध्यान आज्ञा चक्र पर केंद्रित करता है, तो वह आंतरिक दृष्टि, जिसे हम तीसरी आंख या अंतर्दृष्टि भी कहते हैं, को सक्रिय करता है। इस दिव्य दृष्टि से उसे आज्ञा चक्र के स्थान पर एक दिव्य ज्योति का अनुभव होता है। योग के पितामह महर्षि पतंजलि ने भी अपने योग सूत्रों में इस पर प्रकाश डाला है, प्रकाश ध्यानम। इसका अर्थ है कि जब ध्यान में प्रकाश प्रकट होता है तो यह ध्यान की गहरी और सफल अवस्था का प्रमाण है। संगत जी, आज के वैज्ञानिक शोध, विशेषकर न्यूरोसाइंस, इस प्राचीन ज्ञान की सच्चाई को समझने की दिशा में तेजी से बढ़ रही हैं। अध्ययनों से पता चला है कि जब कोई व्यक्ति गहरी एकाग्रता से ध्यान करता है और विशेष रूप से अपने ध्यान को आज्ञा चक्र पर स्थिर करता है, तो मस्तिष्क में गामा वेव्स उत्पन्न होती हैं। यह लहरें सामान्य चेतना की सीमाओं को पार कर हमारे भीतर के सूक्ष्म ऊर्जा केंद्रों को जागृत करती हैं, विशेष रूप से पीनियल ग्रंथि को। यह ग्रंथि आधुनिक वैज्ञानिकों द्वारा एक रहस्यमय और दिव्य मानक के रूप में मानी जाती है, जिसे डिवाइन ग्लैंड कहा जाता है। संगत जी, जब ध्यान सही विधि से और गहरी निष्ठा के साथ किया जाता है तो पीनियल ग्लैंड से दिव्य प्रकाश प्रकट होता है। यह वैज्ञानिक तथ्य और प्राचीन योग विज्ञान दोनों एक ही सत्य की ओर इशारा करते हैं। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, दिव्यम ददामते चक्षु, अर्थात हे अर्जुन, मैं तुम्हें वह दिव्य दृष्टि प्रदान करता हूँ जिससे तुम मेरे अलौकिक स्वरूप को देख सको। इससे यह स्पष्ट होता है कि यह अनुभव केवल सामान्य आंखों या कल्पना से परे है, यह एक दिव्य और अत्यधिक सूक्ष्म अनुभव है। तो अब निष्कर्ष यह निकलता है कि ध्यान में दिखाई देने वाली ज्योति कोई मानसिक कल्पना नहीं है। जब साधक का मन, बुद्धि और अहंकार पूरी तरह से समर्पित होकर आज्ञा चक्र पर एकाग्र होते हैं, तो वहां एक नई उच्चतर चेतना का जन्म होता है। यही वह बिंदु है जहां आत्मा अपने प्रकाश स्वरूप को देखती है और दिव्य आंतरिक प्रकाश का अनुभव करती है। अब सबसे महत्वपूर्ण और व्यावहारिक सवाल यह है कि इस दिव्य ज्योति का अनुभव करने के लिए और आज्ञा चक्र को जागृत करने के लिए साधक को ध्यान की सही विधि का पालन कैसे करना चाहिए। संगत जी, महान संतों ने अपने गहरे अनुभव और साधना के माध्यम से अनेक ध्यान विधियों का अभ्यास किया और हमें सिखाया, लेकिन उनमें से एक विधि को उन्होंने सबसे शक्तिशाली, प्रभावी और सीधा माना। वह विधि है आज्ञा चक्र पर केंद्रित ध्यान। हाँ, यही वह दिव्य स्थान है जो हमारी दोनों भौहों के ठीक बीच में स्थित होता है, जहाँ हमारी जीवात्मा और परमात्मा के बीच का सेतु बनता है, एक पुल स्थापित होता है। यही वह स्थान है जहाँ से ज्योति दर्शन की रोमांचक यात्रा आरंभ होती है और यहीं से आत्म साक्षात्कार का मार्ग प्रशस्त होता है। हमारे शास्त्रों में इसे दिव्य ज्ञान का द्वार कहा गया है। संत सूरदास जी कहते हैं, सतगुरु मिलिया मोहि अज्ञान हरिया।
सोई अंधियारा ज्यों दीपक देखिया। वे समझते हैं कि सच्चे गुरु के दर्शन से ही अज्ञान का अंधकार दूर होता है और दिव्य प्रकाश की अनुभूति होती है। गुरु का आशीर्वाद ही हमें इस ध्यान के मार्ग पर सफलता दिलाता है। इस गहरे ध्यान को बाबा जी ने हमें 3 सरल चरणों में समझाया है, जिन्हें यदि हम ध्यान से अपनाएं तो हमारे जीवन में आत्मिक परिवर्तन आ सकता है। पहला चरण, स्थिर शरीर, शांत मन और साथ नाम का सुमिरन करते रहना। सबसे पहले एक ऐसी जगह चुनें जहां शांति हो, जहां आपको कोई परेशान न करे। आराम से बैठ जाएं। आप जमीन पर सुखासन, सिद्धासन या पद्मासन में बैठ सकते हैं। यदि जमीन पर बैठना मुश्किल हो तो कुर्सी पर भी बैठ सकते हैं। बस एक महत्वपूर्ण बात का ध्यान रखें, रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी रहे और गर्दन और सिर भी उसकी सीध में हो। शरीर को स्थिर कर लें, हिलना डुलना बंद करें और अपनी आंखों को कोमलता से बंद कर लें। अब 2-3 गहरी शांत सांसें लें। हर सांस के साथ महसूस करें कि आप धीरे धीरे बाहरी दुनिया, चिंताओं और विचारों से दूर हट रहे हैं और भीतर की शांति में प्रवेश कर रहे हैं। अपने मन को शांत और अंतर्मुखी होने दें। नाम का सुमिरन करते रहें। दूसरा चरण, दृष्टि को आज्ञा चक्र पर टिकाना। जब शरीर स्थिर और मन शांत हो जाए, सुमिरन करते हुए अपनी बंद आंखों के पीछे अपनी मानसिक दृष्टि को अपने ध्यान के केंद्र में यानी भ्रू मध्य पर ले जाएं। यही स्थान आज्ञा चक्र या तीसरी आंख कहलाता है। अपनी पूरी चेतना को वहीं पर केंद्रित कर लें और ध्यान लगाएं आज्ञा चक्र पर। शुरुआत में हो सकता है आपको केवल अंधेरा दिखे या कुछ धुंधला सा हिलता डुलता प्रकाश नजर आए। घबराएं नहीं, यह बिल्कुल सामान्य है। निराश न हो, धैर्य रखें और नियमित अभ्यास करते रहें। तीसरा चरण, भजन करना, शब्द धुन सुनते हुए परमात्मा से जुड़ना। संगत जी, किसी साधक को पहले शब्द धुन सुनाई देगी, किसी को प्रकाश दिखेगा, लेकिन दोनों एक ही हैं। जब आपको वह दिव्य प्रकाश या ज्योति स्थिर रूप से दिखाई देने लगे तो आपको बस उसे निहारते रहना है। बिना किसी प्रयास, बिना किसी तनाव और बिना किसी विचार के, जैसे आप दूर से किसी सुंदर तारे को निहार रहे हों। कोई विश्लेषण नहीं, कोई प्रश्न नहीं, बस उस प्रकाश के साक्षी बने रहिए। आप पाएंगे कि जैसे जैसे आप सहजता से उस ज्योति को देखते रहेंगे, आपका ध्यान उसमें घुलने लगेगा, लीन होने लगेगा। बस आगे बाबा जी की कृपा से हम आगे बढ़ते जाएंगे। वह खुद हमारे साथ इस सफर में हमारे साथ चलेंगे। संगत जी, यहाँ पर एक बहुत गहरा बिंदु समझना जरूरी है। सिर्फ ध्यान करना ही पर्याप्त नहीं होता, बल्कि ध्यान के साथ साथ नाम का सुमिरन भी अत्यंत आवश्यक है। बाबा जी बार बार हमें समझाते हैं कि यदि हम केवल आंखें बंद करके बैठें, लेकिन हमारा मन सुमिरन से जुड़ा न हो, तो ध्यान की गहराई नहीं बनती। नाम का जाप यानी सुमिरन मन को इधर उधर भटकने से रोकता है और उसे आज्ञा चक्र पर स्थिर रखने में सहायता करता है। जैसे कोई दीपक बिना तेल के बुझ जाता है, वैसे ही ध्यान सुमिरन के बिना गहरा नहीं हो पाता। सुमिरन ध्यान का प्राण है। यह वह आधार है जिससे हम धीरे धीरे मन की हलचल को शांत कर परम ज्योति के साक्षात्कार तक पहुंचते हैं। संत तुकाराम जी कहते हैं, हरि नाम की महिमा अपरंपार, सुमिरन से हर दुख का निवारण। सत्संग में हम स्पष्ट रूप से समझते हैं कि जो साधक नियमित रूप से और सही विधि से आज्ञा चक्र पर ध्यान करता है और नाम का सुमिरन उसके साथ जोड़ता है, वह धीरे धीरे अपने आप को एक नाशवान, सीमित शरीर नहीं, बल्कि एक अनंत अविनाशी ज्योति के रूप में अनुभव करने लगता है। यह समझना अत्यंत आवश्यक है कि यह ध्यान केवल मानसिक कसरत या कल्पना का खेल नहीं है, बल्कि यह आत्मा को जागृत करने की एक वैज्ञानिक प्रक्रिया है। इसी ध्यान और सुमिरन के अभ्यास से साधक को अपने भीतर बैठे सद्गुरु या आंतरिक गुरु तत्व का साक्षात्कार होता है, जिससे उसे सही मार्गदर्शन मिलता है। इसी कारण इस ध्यान विधि को दीक्षा का हृदय या हार्ट ऑफ इनिशिएशन कहा जाता है, क्योंकि यहीं से परमात्मा के साथ वास्तविक, सीधा और दिव्य संपर्क स्थापित होना शुरू होता है। इसलिए
आज्ञा चक्र पर ध्यान लगाना कोई साधारण ध्यान की तकनीक नहीं है। यह वह स्वर्णिम राजमार्ग है जिस पर चलकर आत्मा अपने ही ज्योति स्वरूप में प्रवेश करती है, ईश्वर के सच्चे निराकार स्वरूप का अनुभव करती है और अंततः उसी परम शाश्वत प्रकाश में विलीन हो जाती है। संगत जी, यदि इस ज्ञान से आपको कुछ सच्ची समझ मिली हो तो वीडियो को लाइक करें और अगर आप हमारे चैनल भजन मरगम पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना न भूलें। इससे आप हमारे साथ जुड़े रहेंगे और आने वाले प्रेरणादायक और जीवन बदलने वाले विषयों से हमेशा अपडेट होते रहेंगे। राधा स्वामी जी।